ओम श्री संतोषी देव्यै नमः। हम सभी व्रत तो करते हैं, परंतु उसका उद्यापन भी करना चाहिए। जब हम कोई कार्य, कोई संकल्प, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए विधि की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना विधि के माँ प्रसन्न नहीं होती और कोई भी देवी देवता कृपा नहीं करते, इसलिए विधि को जानना अति आवश्यक है। तो प्रारंभ और उद्यापन चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्रारंभ जब आप करते हैं तो पहला जो आपको कार्य करना है वो शुक्ल पक्ष हो, अति उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ जब शुभ दिन चल रहे हों तब आप व्रत को प्रारंभ करें, संकल्प लें और संकल्प के साथ में आप एक नारियल माता को जरूर चढ़ाएं। नारियल के बिना कोई भी व्रत पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। और नारियल को उद्यापन जब आपका हो जाए तो नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। अगर आप निरंतर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो आपको 16 शुक्रवार के बाद एक बार उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और फिर से व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन उद्यापन में नारियल जरूर फोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का नारियल में वास होता है। नारियल को फोड़े बिना माता संतोषी प्रसन्न नहीं होती और ना आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और फल तो आप सभी जानते हैं, और जीवन का फल, व्रत का फल, ये सभी फल लक्ष्मी इत्यादि आपके घर में माँ संतोषी की कृपा से आएंगी। तो इसलिए श्रीफल यानी कि नारियल जरूर फोड़िए और उस नारियल को फोड़ करके सभी को आप घर में, परिवार में वितरित करिए प्रसाद रूप में। अकेले मत खाइए। और इसलिए नारियल फोड़ा जाता है क्योंकि एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र इंद्र से नाराज हो गए थे और देवताओं के राजा हैं इंद्र और विश्वामित्र जी ऋषि हैं। इंद्र ने उनका अपमान किया तो वो नाराज हो गए विश्वामित्र जी। दूसरा स्वर्ग बनाने लगे, मानव के रूप में नारियल का उपयोग किया। आपने देखा होगा नारियल को तो जो आगे का भाग होता है उसमें 2 आंखें बनी होती हैं और एक मुख, जटा, बाल रूप में रहती हैं। और प्राचीन काल में इसे बलि दी जाती थी, तो बलि परंपरा को जो लोग हत्या करते थे उनका जो है जीवों को दुख पहुंचाते थे, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि हम जो माता को बलि चढ़ाते हैं नारियल की बलि ही श्रेष्ठ है और कोई बलि माता स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए नारियल की बलि दी जाती है और दुष्ट लोग पशु बलि देते हैं। इससे माँ कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। फोड़ने से आपको पूरा का पूरा फल मिलता है। इसके बिना आपका व्रत पूरा नहीं होगा। लेकिन नारियल कैसे चढ़ाएं, नारियल कैसे पहले माँ को अर्पित करें फिर फोड़ें। नारियल के जो मुख वाला भाग है जिसमें थोड़ी आपको आँख और नाक बनी हुई दिखाई पड़ती है, वो अपनी तरफ माता को लाल चुन्नी में लपेटकर अपनी तरफ मुख करके उसे चढ़ाएं। उसे सीधा खड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद आरती सुने, आरती करें। कथा सुनने के बाद फिर माता को प्रणाम करें दंडवत और उसके बाद प्रसाद फोड़ करके माता का जयकारा लगाते हुए जय माँ संतोषी इस माता के नाम को लेकर के नारियल फोड़िए और फिर सभी में ये वितरित कर दीजिए। जो अगर थोड़ा सा जल आपको मिल पाए तो इसे जो है पूरे घर में थोड़ा सा जल मिला करके उसे छिड़काव कर दें। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। आपका घर धन धान्य से भरेगा और महालक्ष्मी माता संतोषी आपके घर में प्रवेश करेंगी। देवी देवताओं का वास होगा। आपके घर में क्लेश नहीं होगा, संपन्नता बढ़ेगी इत्यादि रूपों में ये शुभ माना जाता है। तो अगर आपको ये बात, ये कथा, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही आप जय माँ संतोषी लिखें। हम आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी के साथ में हाजिर होते हैं।
आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय माँ संतोषी।